Hello dear friends and dear students, कुंदन सर फ्रॉम अल्फ़ा मैथमेटिक्स। 12th के आज के वीडियो सेशन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से भी कहता हूं और मैं भी भगवान से विनती करता हूं कि सब चीज़ जल्द ठीक हो, लॉकडाउन खुले और हम लोग अपने क्लासरूम में भी मिलें। क्लासरूम में जो आप लोगों के साथ जो पढ़ने का मज़ा है वो कोई भी वीडियो सेशन हो उतना मज़ा तो आता नहीं है, ठीक है। और लाइव जो क्लास जूम ऐप पर या किसी और ऐप पर लेने वाले हैं उसको लेके मेरे यूट्यूब पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को विशेष टेंशन नहीं होना चाहिए। ये लाइव पढ़ने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने जो रिक्वेस्ट किया था या रजिस्टर किया है अपने आप को, उनके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, ट्रायल ले रहा हूँ मैं उसका। और अगले यूनिट से मैं उनको किसी न किसी ऐप पर लाइव दूंगा, उसका लिंक और आईडी भेज दिया जाएगा, टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। बट यूट्यूब स्टूडेंट्स एकदम निश्चिंत रहें, यूट्यूब पर जो पढ़ाने का कार्यक्रम है जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के 12th के वीडियो सेशन के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें ज़रा देखिएगा। अभी तक मैं ज़रा स्टेटस अप टू डेट कर दूं कि क्या पढ़ाया और क्या दिया है मैंने। देखिए, स्टेटस में अलजेब्रा में RS अग्रवाल में 6C तक कंप्लीट हो गया है, NCERT में 4.2 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो KC सिन्हा या RD शर्मा में करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वो भी बच्चों ने क्लियर कर लिया है। उनका डाउट भी बहुत लोगों ने पूछा है। अगर किसी का ड्यू जो होमवर्क है तो कल संडे है, बैठ के उस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 जो था एक्सरसाइज 7 का एडजॉइंट इनवर्स जो टॉपिक में पढ़ा रहा था मैट्रिक्स का, लेक्चर 1 मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था। फिर एडजॉइंट ए पर जो आधारित, एक सेकेंड, एडजॉइंट ए पर आधारित जो रिजल्ट था ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, उस पर आधारित क्वेश्चंस दिए थे जिसको आप लोगों ने किया होगा। उसी का लेक्चर 2 एडजॉइंट इनवर्स में बढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्टेटस क्लियर हो गया कि स्टेटस में क्या क्या क्लियर हो गया है। 4.2 तक NCERT हो गया, RS अग्रवाल 6C तक हो गया है। इसको मिटा दो। देखिए, आज के लेक्चर 2 में जो हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7 में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में और इन्वर्स निकालने के बारे में मैट्रिक्स का। देखिएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने की प्रक्रिया आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में भी पढ़ा था। एग्जाम में अगर विशेष रूप से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालने के लिए आए तो उससे बनाएंगे, नहीं तो सीधे बोले कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करो तो आप एलिमेंट्री रो से भी बना सकते हैं और आज जो तरीका बताने वाले हैं उससे भी आप इन्वर्स निकालना पढ़ सकते हैं। पहले देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible if there exists another square matrix B of same order n such that AB is equal to BA is equal to I, ठीक है। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब सेम ऑर्डर का B एग्जिस्ट करे ताकि AB is equal to BJ is equal to I आए, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो A इनवर्स का फॉर्मूला B के बराबर होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके थ्योरम पर हम आ रहे हैं। पिछली क्लास में थ्योरम 1 मैंने पढ़ाया था जिसमें A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई पढ़ाया था। आज मैं थ्योरम 2 पढ़ाने वाला हूँ, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। If a square matrix capital A is invertible, then A is non-singular. Conversely, if A is non-singular, then a square matrix A is non-singular, then A is invertible.
ऐसा आपको पढ़ना है। एक सेकेंड मैं जरा वॉच कर लेता हूँ कि सही से राइटिंग आ रहे हैं या नहीं, उसको जरा मैं देख लेता हूँ। सही आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए अगर इन्वर्टिबल हो तो वो नॉन सिंगुलर होगा। उल्टा उसका देखा मैंने कि ए अगर नॉन सिंगुलर हो तो इन्वर्टिबल होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में डिटर्मिनेंट में आपको मैंने पढ़ा रखा था। उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आए तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है ना। उसी का है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ यहाँ पर, जरा देखिएगा। प्रूफ, इस थ्योरम को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तब मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। इफ A is invertible a square matrix, then there exists another square matrix capital B such that AB is equal to BA is equal to I, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से ये हुआ AB इज इक्वल टू I ले लो, इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट AB अगर I के बराबर तो I का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगा, तो 1 तभी आएगा जिसमें से कोनो 0 के बराबर नहीं हो। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। सो A इज नॉन सिंगुलर, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। इस पर देख लीजिए, तो इसका कॉन्वर्सली वाला रिजल्ट मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा कॉन्वर्सली ऊपर के रिजल्ट का जो उल्टा है, और ये पहले से सिंगुलर पता है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपको थ्योरम 1 में रिजल्ट क्या पढ़ाए थे? A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू Y। तो डिटर्मिनेंट A चूंकि 0 के बराबर नहीं है, तो ये डिटर्मिनेंट से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। A इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू I। मतलब डिटर्मिनेंट A से आपने इस दोनों के एडजॉइंट को डिवाइड कर लिया, ये किसके जैसा आया? A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू I आया। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I आए तो क्या होता था? A बराबर A इनवर्स इज इक्वल टू बी। या B के जगह पर जो है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। दिस इज द रिजल्ट फॉर द A इनवर्स, ठीक है ना। मतलब सेकंड जो कन्वर्सली रिजल्ट था उससे A इनवर्स का फॉर्मूला आया। मतलब A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना होगा, माइनर को फैक्टर निकाल के, और डिटर्मिनेंट के वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा, वही A इनवर्स का वैल्यू देगा। इस पर नजर दौड़ा लीजिए, तब इस पर क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए
मैं इस पर क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पर। कोई क्वेश्चन दिए गए, जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्रूव, ये करना है आपको, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें निकालना, प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए इनवर्स, कहीं कहीं सवाल में सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए देगा, तो ए इनवर्स निकालोगे। यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा कि ए इनवर्स कैसे आएगा, ठीक है ना। ए इनवर्स निकालने के लिए जो जो जरूरी चीज़ है उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो LHS आएगा, ठीक है ना, तब RHS निकालेंगे। LHS के लिए आप काम कर रहे हो ए इनवर्स के लिए, पहले निकालो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, बाई फर्स्ट रो कर दो, वन, वन, ये 4, 3, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए के बाद अब आप काम क्या करोगे, एडजॉइंट ए के लिए काम करोगे, क्योंकि ए इनवर्स के लिए जरूरी है। फिर एडजॉइंट ए के लिए माइनर्स एंड को फैक्टर्स आप निकालोगे, ठीक है बच्चों। जैसे M11 मतलब किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए तो इसका रो और कॉलम बंद कर दो, क्या बचा, -3 4 -1 1, कितना आएगा, -3 -+4 यानी 1। तो को फैक्टर इसका कितना आएगा, साइन कन्वेंशन क्या चीज से शुरू होगा, तो प्लस से अल्टरनेट साइन बना ऊपर अपने डालते जाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगा, प्लस M11 यानी कि 1। उसी तरह से M12 13 निकालेंगे, ये वाला मिटाते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। वैल्यू निकालने का काम तो देख लिया, 1 आया, इसको एक जगह नोट कर लेना, ठीक है, ताकि उसका यूज कर पाओ आप। 1 के बाद फिर लाओगे M12 मतलब किसके लिए, तो इसके लिए इसका रो और कॉलम ढक दो, तो क्या आएगा 2 0 4 1, मतलब इसका ये बंद कर दो और ये बंद कर दो, क्या बचा 2 4 0 1, 2 -0 दैट मीन्स 2। A12 कितना आएगा, तो प्लस के बाद साइन कन्वेंशन यहाँ क्या होना चाहिए, तो माइनस। ये सोचना है, ये किताब में क्वेश्चन में नहीं, आप जब सवाल बनाओगे तो कॉपी में उसको ये नहीं रफ नहीं करोगे, ये समझाने के लिए है, ये आप खुद सोचिएगा उसमें। 1 2 तो -M12 दैट मीन्स -2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से M13 निकलेगा 13, इसके लिए रो और कॉलम बंद कर दो, 2 0 -3 -1 मतलब ये और ये, ठीक है, ऐसे। तो कितना आएगा ये -2 -0 दैट मीन्स -2। A13 प्लस माइनस फिर प्लस M13 दैट मीन्स -2, ठीक है। अब उसी तरह से M21 निकालते, 21 माने इसके लिए, ठीक है ना, इसका रो और कॉलम बंद करो, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस हुआ, इसका रो और कॉलम बंद, तो क्या आया, तो -3 4 -1 1, -3 +4 यानी 1। A21 कितना आएगा, तो साइन कन्वेंशन प्लस के बाद क्या आएगा, तो माइनस M21 यानी -1। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक क्या है ना, -3 1 जा -3 एंड ये इतना, ओके। इस तरह से आप डॉट डॉट माने खुद, माने सेल्फ
इसको आप निकाल लोगे सारा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो माइनर, इस बार उतना स्पेस नहीं है कि उस तरह से बताएं, तो आप कॉपी में जब बनाओगे तो पूरे तरह से माइनर और कोफैक्टर को निकालोगे। दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे, मिटा मिटा करके उसको बताना पड़ेगा। ये सेल्फ कर लीजिएगा, हमने उसको निकाल रखा है तो हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं वहाँ से, राइट ना। माइनर कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसमें, वो आपको ऑलरेडी माइनर कोफैक्टर निकालना मैंने सिखाया था, यहाँ पर भी एक बार बताया। इस पर नज़र दौड़ा लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइनर कोफैक्टर जब निकल जाए तो पूरा निकालिएगा इसको, 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 तक। जब कोफैक्टर आ जाएगा तब देखिएगा क्या करते हैं। कोफैक्टर आ गया तब लिखिएगा सो एडज्वाइंट। यहाँ जो कोफैक्टर आया है A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3, इसकी वैल्यूज आई उसको ले लोगे। 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 0 का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा निकल के 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 0। ये आ गया आपका एडज्वाइंट। एडज्वाइंट आ गया तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइंट। ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, देखोगे वहां पर 1 आया था, 1/1 एडज्वाइंट की वैल्यू डालोगे आप यहाँ 2 3 -4 -2 3 0 निकल कर, यहाँ अगर मान लो 2 रहता तो सबके नीचे 2 आता, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ जो भी आएगा उसे सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ गया। ए इनवर्स LHS निकल गया। ठीक है ना, LHS में हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स। किसी सवाल में भी ए इनवर्स अगर निकालना होता तो यही मेथड फॉलो करते, डिटर्मिनेंट निकालते, एडज्वाइंट निकालते, उसके बाद 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइंट कर देते। ठीक है, देख लीजिए इसको, तब RHS निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कोफैक्टर निकालने के बाद एडज्वाइंट निकालना, ए इनवर्स निकालना सीख लिया आपने। अब आप RHS पर काम करोगे। ठीक है, RHS मतलब ए क्यूब निकालना है तो पहले ए स्क्वायर निकालो, a इंटू ए, ये आया, एक सेकंड, a इंटू ए करो, इसको निकाल दो। गुना मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हो, पहला रो को पहला कॉलम से, 3 3 जा 9 -6 प्लस 0 -9 3 3 जा 9 3 3 जा -9 माइनस माइनस प्लस 3 4 -1 जा -4। ठीक है, फिर इससे इसको 4 3 जा 12 -12 प्लस 4। राइट बच्चों, अब सेकंड रो से बारी बारी से कीजिए, 3 2 जा 6 -6 प्लस 0 -6 प्लस 9 -4। ठीक है ना, 2 4 जा 8 -12 प्लस 4 1 जा 4। इससे फिर थर्ड रो से कीजिए, 0 -2 प्लस 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -1 0 -4 प्लस 1। ये निकल कर क्या आएगा आपका 3 -1 9 कैंसिल तो -4 ना, -4। ठीक है, 12 तो 4 0 -6 -4 -10 तो -1 8 4 12 तो 0 -2 2 एंड -3। ये ए स्क्वायर का रिजल्ट आया। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई देखो कैसे किया मैंने उसको। ठीक है, ए स्क्वायर आने के बाद अब आप ए क्यूब निकालोगे। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो है वो ले लो 3 -4 4
0 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 3 इंटू ए लोगे, ए मतलब यहाँ से 3 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1 सॉरी 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 एंड 1। अब इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, इसका गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑन मैट्रिसेस 5C में पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो अब ऊपर मिटाते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई करके लिख पाए हम। अब इसको कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम से 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा माइनस 8 प्लस 4 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा माइनस 9 माइनस 4 माइनस प्लस 12 4 1 जा माइनस 4, ठीक है। फिर इसको थर्ड कॉलम से 3 4 ज़ा 12 माइनस 16 प्लस 4 1 जा 4। अब सेकेंड रो से कीजिए 0 माइनस 2 प्लस 0 0 प्लस 3 प्लस 0 0 माइनस 4 प्लस 0। अभी थर्ड रो से सबको बारी बारी से कीजिए, माइनस 6 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 माइनस 3 मतलब प्लस 6 2 माइनस 3 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। इसको थर्ड कॉलम से फिर कीजिए, माइनस 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3। ये रिजल्ट निकल के आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 6 4 माइनस 2 3 8 कैंसिल तो माइनस 3, ठीक है। ये ए क्यूब निकला, क्या निकला, ये ए क्यूब का रिजल्ट निकल करके आया, ठीक है। अब इसको आप वो जो LHS लाए हुए हो ए इनवर्स जिसको आपने पहले लिखा है उसको जरा देखिएगा, मिल रहा है क्या, तो दोनों मिल ही रहा होगा। सो आ गया प्रूव होकर के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब, LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इंप्लाइज, ये प्रूव हो गया। तो जहां प्रूफ करना होगा इस तरह का क्वेश्चन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। और सीधे ए इनवर्स निकालना होगा तो दिक्कत नहीं होगा, नजर दोहरा लीजिए। ठीक है, माइनर कोफैक्टर निकालना तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, उसको एकदम ध्यान दे करके माइनर कोफैक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि अलजेब्रा में जो डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू होता है वहाँ से माइनर कोफैक्टर के बारे में पढ़ना, उसका उपयोग हर एक जगह पर है, ठीक है। क्लियर, तो प्रूफ करना आए या सिर्फ ए इनवर्स निकालना है उसमें नहीं दिक्कत होगी। अब आज जो मैंने लेक्चर 2 में जो एक्सरसाइज 7 पढ़ाया उसका मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, देखिएगा, कल संडे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और NCERT से भी जो एक्सरसाइज खत्म उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। होमवर्क देखें आज का, लिखिएगा RS अग्रवाल में पेज 281 से जो है एग्जाम्पल 5 और 6 बनेगा। एक्सरसाइज में आ जाइएगा आप 7, क्वेश्चन 10 to 25 पूरा बनेगा, लेकिन ए इनवर्स निकालना बड़ा चीज़ है। और 10 से 21 तक 10 11 तो डिफरेंट है, 12 से 21 तक सेम है इनवर्स निकालना, तो उसमें कुछ सिलेक्ट कर दे रहे हैं। मन करेगा तो पूरा बना लीजिएगा, नहीं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन कम से कम बना लीजिएगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए। 11 15 17 21 इतना बना लीजिएगा, तो 10 11 तो डिफरेंट है, 15 17 21 में इनवर्स निकालना है, तो आपका 12 to 21 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 22 से जो है 22 to 25 ये टोटल बनाइए, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट ना। मतलब आप समझ गए ना, 10 11
फिर 15, 17, 21 तक 21 तक क्लियर हो जाएगा, फिर 22 से 25 तक क्लियर करेंगे आप। देखिए एनसीईआरटी में 4.2 खत्म हो गया था और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट चूंकि हम पढ़ा चुके थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो उससे रिलेटेड काम आपको हम दे रहे हैं। 4.3 जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का है, वो क्लियर कर लीजिएगा। कल संडे है, पूरा बैठ के खत्म कर लेंगे। फोर 4.3 करेंगे। राइट बच्चों, जो लोग आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा बनाते हैं एक्स्ट्रा वर्क में, आर.डी. शर्मा में 7.2 और के.सी. सिन्हा में जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो जो आज जो पोर्शन पढ़ाए इन्वर्स निकालना या उससे रिलेटेड काम, उसको आप सर्च कीजिएगा, कौन कौन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के 12th के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगले दिन जब मिलेंगे तो आप इसमें से जो डाउट होगा उसको पूछिएगा, और तब एक्सरसाइज 7 कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर दें आपको। एक्सरसाइज 7 के बाद एक और एक्सरसाइज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बचा है, उसका अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। बस आज इतना ही, बाय।